बिहार के आरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव की ही महिला समेत नामजद लोगों ने क्रूरतापूर्ण बर्ताव करते हुए बच्ची को गर्म आयरन से दागा। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर केरोसिन तेल छिड़क कर जला दिया और इससे भी दरिंदों का जी नहीं भरा तो बच्ची की गर्दन मड़ोड़कर बुरी तरह घायल कर दिया। जहां घायल बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के तियर थाना क्षेत्र के तियर गांव की है। हालांकि अभी तक बच्ची की मौत कैसे और क्यों की गई, इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए परिजन तियर थाने का घेराव कर बीच सड़क 100 के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान आक्रोशितों ने स्थानीय थाना में तैनात एक पुलिस अधिकारी पर भी आरोपियों को भगाने का गंभीर आरोप लगाया और आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। हमारे जो लड़की यहाँ से पिकनिक मना के जा रही थी स्कूल से, तो कोई बताया है कि मतलब उस लड़की खुद बताई प्रभारी जी से, मैं इसको घर लाया हूँ और पानी से छपाका मारा हूँ। कौन लड़की लेके गई थी उसे? जो दुर्गा देवी का लड़की है, खुशी देवी, वही ले गई इसको पकड़ के। शादीशुदा है वो लड़की जो ले गई थी? शादीशुदा नहीं है। जो ले गई थी लड़की वो शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा नहीं है। अच्छा। इससे कोई सामान नहीं थी, कोई टेंशन झगड़ा लड़ाई कोई नहीं थी। ठीक है जी। इधर देख के आप बोलिए। उसके बाद जो डॉक्टर है, भोला डॉक्टर, दवाई सुनने करने आ रहे थे तो 2-4 आदमी ऐसे गांव के देखे थे, शंका कर दिए, कोई पूछ दिए मेरे पिताजी से कि गलती हो गया, मैं आपका गोड़ पर हूँ। तो मेरे पिताजी बोले कौन सी गलती हो गई? तो बोले कि एक आपका नातिन जैसा लड़की हमारे दरवाजा पर गिरी है, उसको बीमारी होता है क्या? ये गए पंचायत भवन के पास, तो बोले कि कहाँ है मेरी नातिन? तो बोले कि चलो अंदर है। तो अंदर गए तो बोले दूताला पे मेरे देखे पिताजी तो दिमाग काम नहीं कर रहे थे। फिर आया नीचे, गते उतरने के बाद में अपना पब्लिक से बताया, वो लोग दरवाजा बंद कर दिए। जला उला हुआ कहीं पाया गया? हाँ, जा रहा है, ये सब जरा है, ये घेटी ऐठा गया है। ये सब पूरा मतलब बुरी तरह से। आखिर क्यों ऐसा किया? क्या पूर्व में आपके साथ विवाद था उस घर से आपका? नहीं सर, हम लोग कोई विवाद नहीं था, पूछ लिए, पूरा गाँव से पूछ लीजिए। तो आखिर घटना क्यों अंजाम दिया गया? भगवान जी ने वो अन्याय तो वही दिलाएंगे। थाना पर फिर आपने क्या किया उसके बाद? हम लोग किए थे अपने दवाई बीरो में, सब इधर उधर से आए, लेट हो गए। अभी अकेले आदमी थे, नहीं आप थाना पर भाई छह को आए तो क्या कहाँ थी लड़की आपकी? हमारी लड़की पटना थी, PMC में भर्ती थी। तब मैं आया था यहाँ दरखास्त लिखवाने के लिए। तो मैं कल जा रहा था बिहिया, तो पता लगा कि डेट का गई, तो मैं उधर से आ गए, मैं तो देख नहीं पाया। क्या मांग है आप लोगों की? क्या प्रशासन से आते हैं? हमारे लोग की मांग है ये कि जैसे मेरी लड़की का हुआ है ऐसे अन्याय दिलाना चाहिए, भले फांसी पे उसको चढ़ा दो, मेरी मजबूर है। चट्टान सर की जो बात आ रही है, चट्टान साहब के यहाँ से 25,000 रुपए लिए है, घूस खाए है। किन से? उससे दुर्गा देवी का आरा ले गया है, पता ना क्या करने के लिए, यही भगाया है। कब ले गए थे आरा? ये ले गए थे करीब 7-8 तारीख के ले गए थे। ठीक है जी। मैं आके पूछा था कि वो कहाँ गई, ये लोग बोले कि हम लोग उसको दरवाजा पे छोड़ दिए, हम लोग 5 दिन तुम्हारे लिए बंद के रखेंगे क्या? तो हम लोग घर पे आदमी नहीं थे, अब आदमी आएंगे तभी तो कोई काम होगा। अब एक मेरा भाई था मुन्ना नाम का, एक मेरी घरवाली थी, पटना में लेके भर्ती थी। अब धीरे धीरे लोग आए। आप आज सड़क जाम किए हैं, कब तक सड़क जाम रखेंगे आज? जब तक अन्याय के नहीं मिलेगा तब तक जाम रहेगी जी। मतलब अभी अन्याय एट ए टाइम तो नहीं मिलेगा? नहीं, अभी नहीं टाइम। तो इसके लिए क्या करेंगे? कब तक रखेंगे आप लोग बॉडी को? बॉडी के हम लोग रखेंगे अभी 2 घंटा 4 घंटा, जब तक अन्याय नहीं मिलेगा। वरीय पदाधिकारी की मांग कर रहे हैं आप लोग जी? ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मिल्लू सिंह। मृत बच्ची तियर गांव निवासी मिल्लू सिंह की 12 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी है, जो 3री कक्षा की छात्रा थी। इधर थाने का घेराव और सड़क जाम की सूचना जैसे ही जगदीशपुर अनुमंडल के DSP राजीव चंद्र सिंह को मिली, वह तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही मृतक के परिजनों को आश्वासन देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही।
सर घटना क्या के क्या मिला वहाँ पे? हाँ, हम लोग कल भी गए थे, आज भी गए हैं और कुछ चीज़ें मिली हैं। अब उस पर अनुसंधान करेंगे। अब इन अनुसंधान के लिए अभी मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ, तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। हमारा मेन अभी फोकस है कि अब जल्द जल्द गिरफ्तार करें। 7 घंटा सर सड़क जाम हो गया, क्या निदान निकल कर आया? अभी पब्लिक को क्या बताएंगे? नहीं, पब्लिक से तो हम बार हम कल भी आए, हमने पूछा उनसे कि क्या है, कोई आगे हमको सबूत दीजिए, कहाँ पर भी है, कुछ आपको मिलता है तो बताइए। बाकी जो नंबर्स मिले उसको हम लोग लगातार उस पर ट्रेस कर रहे हैं और फिलहाल स्विच ऑफ बताया है। उसका लोकेशन कुछ मिला था, हम अभी नहीं बता सकते हैं। और उस पर हमारी एक टीम ऑलरेडी चली गई है, आई है। बाकी भी सब फोन नंबर से ली है, SPR वगैरह निकाल रहे हैं और हम जल्द से जल्द उनका अरेस्ट करेंगे। क्या बॉडी हटाने के लिए मान गए हैं लोग? जी, अब इसमें जो भी हमने सारे इनकी जो शिकायतें थीं, जो इनके वो हम लोगों ने सुना है और उस पर हम लोग सब बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। और मेन पहला डिमांड तो यही था कि इसका सही जांच हो। उसके लिए मैंने आश्वस्त किया कि आप हम पे छोड़ दीजिए, इसमें कहीं भी कोताही नहीं होगी। जो भी कल्प्रिट होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। और कुछ मुआवजा की मांग थी, वो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात कराया। अगर कुछ हो सकता है तो वो लोग कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। माननीय विधायक जी भी उन्होंने बोले हैं अपने स्तर से भी कुछ हो सकता है तो देंगे। और एक पदाधिकारी के खिलाफ जो शिकायतें थी, इसको तुरंत हमने सूचना, हम अभी इसके बाद से जाके विस्तृत जानकारी हम SP साहब को देंगे और कार्रवाई जो होगा लिया जाएगा। घटना को लेकर बच्ची के दादा ललन यादव के बयान पर तियर थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में तियर गांव निवासी पारस गिरी और कमलेश गिरी की पत्नी दुर्गा देवी व पुत्री खुशी कुमारी को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में एक अन्य अज्ञात युवक के भी घटना में शामिल होने की बात कही गई है। घटना विगत 5 मार्च को घटित होने की बात बताई जा रही है। मृत बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री अंशु कुमारी गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और वह 5 मार्च को घर से पिकनिक का सामान लेकर अन्य लड़कियों के साथ स्कूल गई हुई थी। लड़कियां दोपहर 11 बजे वापस घर चली आईं, परंतु अंशु घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव की ही एक युवती खुशी कुमारी उसको लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। परिजन जब खुशी के घर के पास पहुंचे तो पाया कि दरवाजे पर ताला लगा है, परंतु घर में हलचल हो रही है। पूछने पर घर के लोगों ने अंशु के आने से स्पष्ट इनकार किया। प्राथमिकी में कहा गया है कि किसी तरह जब वे लोग घर के छत पर स्थित एक कमरे में पहुंचे तो पाया कि अंशु अर्धनग्न अवस्था में बेहोश वहां पड़ी थी और आयरन से उसको कई जगह दागा गया था। इसके अलावा केरोसिन तेल छिड़ककर उसके चेहरे को जला दिया गया था। अंशु की गर्दन पर रस्सी से गला घोंटने का भी निशान था। गत 9 मार्च को दर्ज हुई प्राथमिकी के अनुसार बेहोशी की अवस्था में उसे बिहियां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल आरा रेफर कर दिया गया। उसी दिन रात को बच्ची की अवस्था को देखते हुए सदर अस्पताल से PMCH पटना रेफर कर दिया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। जबकि घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुर के राजद विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही। घंटा से यहाँ पे परिजन रोड जाम किए हुए हैं, क्या कुछ सामने निकल गया है? अब तो पुलिस एक्शन ली है और जिस परिवार पे इल्ज़ाम लगा है उस परिवार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। हम लोग अपनी तकनीकी तौर पे जहाँ जैसे गिरफ्तारी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। केस दर्ज कर लिया है इन लोगों ने और एक दरोगा के खिलाफ, छोटा दरोगा यहाँ पे उनके खिलाफ काफ़ी लोग शिकायत पहले भी मिल रही थी और आज भी लोग शिकायत की। तो पुलिस अधीक्षक जो भोजपुर के हैं उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, नए दरोगा का यहाँ पोस्टिंग भी कर दिया है। वो भी हम लोग की बात सुनी और आगे गिरफ्तारी करके जो कानून के तरीके से जो सज़ा मिलना है वो तो मिलेगा ही। परिजनों के मुआवजा की भी मांग थी। मुआवजा में जो सरकार का प्रावधान है उस सरकार के प्रावधान में जो भी मुआवजा होगा इस परिवार को मिलेगा। इसके अलावे भी अपने तरफ से हम लोग जो है मुआवजा इस परिवार को देंगे। इस किस एंगल से इस हत्या को आप देख रहे हैं सर? अब फॉरेंसिक टीम आई थी, पुलिस है, ये जांच करेंगे तो एंगल ये बताएंगे। जब कोई लड़की की गिरफ्तारी होनी है जो लड़की को बुला के ले गई थी, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी पुलिस बताएंगे गिरफ्तारी होने के बाद किस ध्येय से उनकी हत्या हुई है, क्यों की गई थी, तो गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। वहीं घटना की सूचना पर जगदीशपुर SDPO राजीव चंद्र सिंह ने कहा कि नामजद हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही जो मृतक के परिजनों की डिमांड है उसको वरीय अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराकर उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबकि बच्ची के साथ क्रूरता को अंजाम देने वाले आरोपियों को मदद करने के आरोप लगे पुलिस अधिकारी पर भी DSP ने कार्रवाई करने की बात कही है।